सो कैसे का गेम जो क्या बना छो आ गया है कौन वीडियो एक और टॉपिक है सर। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज करेंगे सपोर्ट मटेरियल के इस चैप्टर को पूरा का पूरा एंड 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 आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर और जो 3 है वो दोनों के दोनों में डाल चुका हूँ, जाके चेकआउट कर लेना। सारे के सारे वन शॉट रिविजन्स भी डल चुके हैं, वो भी जाके चेकआउट आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका टॉपिक ढीला चल रहा है तो आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना। और आप लोग चाहे तो वो जो मैंने वन शॉट रिविजन्स डाले हैं वहाँ पे आप सिर्फ ऊपर स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना, मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया, आप सिर्फ वो भी देख सकते हैं कि आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से ब्रशअप करना है तो वहाँ से वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट कराया है सपोर्ट मटेरियल से एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चन सारे के सारे हमने किए, जो भी रिपीटेटिव है उसको छोड़ के। ओके सर, अच्छा। और साथ ही साथ मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है क्लास 10 मैथ का, जिसमें आपको कोई भी अपना प्लान चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका सारा का सारा जो प्लान चल रहा है उसी के साथ वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा लोड मैंने अपने ऊपर लेके रखा है उस चीज़ का, वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और सपोर्ट मटेरियल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्यों? क्योंकि सपोर्ट मटेरियल कौन इशू करता है सर? सीबीएसई। और एनसीईआरटी भी कौन इशू करता है? सीबीएसई। तो एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर भी कौन बनाते हैं सर? सीबीएसई। बात समझ रहे हैं? इसीलिए सपोर्ट मटेरियल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इशू कौन कर रहा है सर? सीबीएसई। सीबीएसई कुछ भी देगा सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सर शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे सर क्या, हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, जितने भी रिपीटेटिव वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हटा देंगे, जितने भी ऐसे लगेंगे मुझे एनसीईआरटी में आपके करे हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी अगर मुझे ऐसा कुछ लगे कि ये क्वेश्चन आपका रेलिवेंट नहीं है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि आपका रिड्यूस हुआ सिलेबस है। और यहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे दिखेगा कि आपके सिलेबस का नहीं है तो उन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जम गया? चलो सर शुरू करते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इफ 1 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ के। सर एक जीरो जो है ना पॉलिनोमियल का, वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। अब आपको पता है जीरोस क्या होते हैं सर? अल्फा और बीटा, है ना। क्वेश्चन ने बोल दिया एक जीरो जो है वो क्या है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक जो रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1 0 बोला ना, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो ये बीटा क्या होगा सर? 1 अपॉन अल्फा। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब हमको पता है सर अल्फा बीटा क्या होता है सर? सी अपॉन ए होता है ना। तो अल्फा और बीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा, है ना। और सी की जगह पे क्या आएगा सर? के। और ए की जगह पे क्या आएगा सर? 5। ओके, हाँ सर, के अपॉन 5। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और के की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू आएगी 5। बात समझ आई? के की वैल्यू 5। आंसर भी हम लोग मैच करते हुए चलेंगे सो डैट कोई भी दिक्कत परेशानी अपने को नहीं हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन ने बोला अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 द सी इज इक्वल टू, सी सर किसके इक्वल होगा वो ये पूछ रहा है। तो सर सिंपल है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे बनेगा अल्फा बीटा। अच्छा, स्पीड आपको थोड़ी सी स्पीड मतलब ज़्यादा ना लगे, इसीलिए थोड़ा सा फोकस होकर देख रहा है, क्योंकि मैं स्पीड अपनी स्लो नहीं कर सकता। अगर लग रही है किसी को कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो यार थोड़ा सा फोकस होकर देखना, और अगर ना समझे थोड़ा रिवाइंड कर लेना, क्योंकि मैं चीज़ें नहीं छोड़ूंगा। मीन जो भी चीज़ें समझाने के लिए जितना चाहिए मैं सब समझाऊंगा। वैसा आप कैचिंग में आपका भी शायद थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पीछे होके देख लीजिएगा। अगर बाई चांस अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ छूट गया, कि कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है तो वैसा पढ़ सकता है, पर ऐसा कोशिश करिए कि ना ही हो तो अच्छा है। चलो सर, तो यहाँ पे अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो सर अल्फ़ा, फिर 1 को बीटा से करेंगे तो सर बीटा, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे सी हमें निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो अल्फ़ा बीटा हमें पता है सर सी अपॉन ए, तो सी अपॉन 1 तो सी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा सर? अब देखो यहाँ पे पी बाहर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये बनता है ए, ये बनता है बी, ये बनता है सी। तो एक्स के साथ वाला जो है वो बी होता है ना। तो एक्स यहाँ तो एक्स है ही नहीं, एक्स तो अंदर है, तो पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा? एक्स स्क्वायर, पी से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पी एक्स, पी को 1 से करोगे तो सर माइनस का
पी और माइनस का सी, ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक्स के साथ क्या है पी, तो ये मेरा बी बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस, और ये बी क्या है सर, माइनस का पी है ना, साइन को भी देखना, माइनस का पी अपॉन ए मतलब 1, ओके, प्लस प्लस, अच्छा यहाँ पे फिर सी भी गलत हो गया, फिर तो सी गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा सी नहीं हो सकता, क्यों, अल्फ़ा बीटा ये पूरा है, अल्फ़ा बीटा ये पूरा सी अपॉन ए, मतलब माइनस पी माइनस सी अपॉन ए, सॉरी अपॉन 1, अपॉन 1, प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन 1, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझ आ रहा है क्या क्यों हुआ। देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, माइनस बी अपॉन ए, है ना, और माइनस यहाँ पे है और बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये प्लस का पी, प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का पी माइनस का सी प्लस का पी प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का पी प्लस का पी कट गया, तो सी माइनस का सी, और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सी की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है सर, समझ आया, सी की वैल्यू 1, ओके ओके सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, सी की वैल्यू 1 है, देख भी लेते हैं आंसर, सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ो। सर ये 1 0 किसका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या है सर, एक्स स्क्वायर 3x प्लस के इज़ 2, देन वैल्यू ऑफ के इज़, सर 1 0। अच्छा एक और चीज़, हमें पता है जब भी हम ज़ीरोज़ निकालते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम लोग ज़ीरोज़ निकालते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ होती है, कौन सी वैल्यूज़ सर, हमारी एक्स की वैल्यूज़ जो होती है, उन वैल्यूज़ को अगर आप उस इक्वेशन में पुट करोगे तो सर आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा हमेशा 0 आएगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर 1 0 2 जो है इस इक्वेशन का 0 है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, मतलब इस इक्वेशन का एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 है, तो आपको अगर इस इक्वेशन में इस 2 को पुट करोगे सर, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, 0। ये बोलना चाहता है। तो देखो 2 की जगह पे मैं लगाऊँ, एक्स की जगह पे लगाऊंगा 2 का स्क्वायर, प्लस में 3 एक्स की जगह पे लगाऊंगा 2, प्लस में के इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 6, प्लस में के इक्वल टू 0, 6 4 10 इधर जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी सर, माइनस का 10, तो के की वैल्यू माइनस का 10, थर्ड का बी, ये देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड देन, अच्छा ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर क्या है, 2 है और -3 है, तो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सर, हमें पता है कि अगर जीरोज़ है ये इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ये जीरोज़ है, 2 और -3 अगर एक्स की वैल्यूज़ है, तो अगर जब मैं 2 को पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा, -3 भी पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा, और वहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे जिसकी वजह से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हो ना, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं एटमंशु, क्योंकि इसमें और समझने का ही क्या है, यही तो बोला है यहाँ पे, जीरोस जो है 2 है और -3 है, ये 2 जीरोज़ है, इनको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आंसर 0 आएगा। एक एग्जांपल के लिए सपोज करो यहाँ पे के की वैल्यू अभी क्या मिली, -10। ठीक है, तो सपोज करो ये इक्वेशन है एक्स, अरे ये क्या हो गया, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह पे सपोज करो आपने क्या लिखा सर, 2 का स्क्वायर प्लस में 3x की जगह पे 2। अच्छा राइटिंग में मत जाना भाई, मैं माउस से लिख रहा हूँ क्योंकि, ठीक है चलो ओके। यहाँ पे क्या आया सर, 3 प्लस में, अच्छा यहाँ पे माइनस का 10 है, हमें पता है ये क्या है, माइनस का 10, माइनस का 10। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, माइनस का 10, आंसर 0 आ गया। तो यही है, जब भी जीरोस पुट करोगे, मतलब एक्स की वैल्यूज पुट करोगे, तो आंसर हमेशा सर क्या आएगा, जीरोस ही आने वाले हैं, कन्फर्म सर।
क्या सर? कंफर्म है, आंसर विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, चलो सर, तो देखो यहाँ पे 2 पुट करते हैं पहले x की जगह पे, तो क्या आएगा? x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 1, x की जगह पे 2 प्लस में b। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर सर क्या होता है? 4 प्लस में 2 को a से करेंगे तो सर क्या आएगा? 2a प्लस में 2 प्लस में b इक्वल टू 0। 4 2 6 होता है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, या इधर ही रख लो। चलो 2a प्लस में b प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये बनेगा। हाँ सर, ये पहला वाला बना। ये क्या बना? ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? -3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा? देखो -3 का होल स्क्वायर। हेलो, सो तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? सोना नहीं है भाई, ध्यान से फोकस से देखना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, तभी जमेंगे। चलो -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और x की जगह पे क्या आएगा सर? -3 प्लस का b। ठीक है, अब देखो -3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 3 को इससे करेंगे तो सर -3a, फिर 3 को 1 से करेंगे तो -3 प्लस का b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सर आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ पे? 9 में से 3 गया तो 6 बचता है, तो -3a प्लस का b प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये बनेगा। ये बना मेरा सर क्या? ये बना मेरा सेकंड इक्वेशन। बात समझ आई? हेलो, जम गया ना सर? ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। पहला इक्वेशन क्या है? 2ab और 6, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन सर -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 सर कितना हो जाएगा? 5a, और यहाँ पे 6 और 6 ये भी कट रहा है। हाँ सर, ये भी कट रहा है, तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 रहा, तो 5a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0/5 0। a की वैल्यू 0 है, इस a की वैल्यू को आप कहीं भी यहाँ पे पुट कर दो, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। b की वैल्यू -6 आ जाएगी, -6, लेट्स सी, 0 और -6, ये रहा 0 और -6। समझ आया? कुछ नहीं सर, जो क्वेश्चन ने बोला बस हमने सिर्फ सॉल्विंग किया। इक्वेशन 2 बने, ये देखो यहाँ पे 2 जीरोस थे, हमने इनको इसमें पुट किया है बस। और कैसे पुट किया है? x की जगह पे इन वैल्यूज़ को रख के 2 इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड से एक a आया, a को हमने एक इक्वेशन में पुट किया और b निकाल लिया, बात खत्म। सिंपल ना सर? समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना, फोकस के साथ देखो सर, वरना नहीं जमेगा चीज़ें। ठीक है, फोकस के साथ देखने का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। सर 3 जो है ना वो जीरो आना चाहिए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आप लोग ना हमेशा क्या क्वेश्चंस में, मतलब जैसे मैंने अभी ये स्टार लगाया ना, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस में मैं स्टार लगाऊंगा। इस स्टार का मतलब क्या है? आप लोग को कॉपी पेन लेके बैठना है, मैं जो भी क्वेश्चंस में स्टार लगाने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को आपको अभी क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे साथ साथ कर लेना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है? आपको इन स्टार वाले क्वेश्चंस को पेपर के टाइम भी देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो होंगे जो कि आप लोग भूल सकते हो। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में ऐसा कोई लगे कि यार मैं ये क्वेश्चन भूल सकता हूँ या ये क्वेश्चन अच्छा था, तो आप उस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये और इसका जो PDF है क्वेश्चंस का, सपोर्ट मटेरियल का, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप लोग देख सकते हैं आराम से। ठीक है, सो दैट अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये अगर पेपर के टाइम आप ना पढ़े तो पक्की बात है पेपर में ये सब क्वेश्चंस क्लिक नहीं होंगे, गारंटी, शॉर्ट है। इसलिए अभी पढ़ रहे हो तो इतना आपको ऐसे पढ़ना है कि इनको आपको जो पूरे ध्यान से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन भूलने के चांसेस है मैं बता दूंगा, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप भूल सकते हो तो आप भी मार्क कर लेना, और उनको एक बार जल्दी से पेपर के टाइम पे आप लोगों को देखने हैं, ब्रशअप कर लेना है एक बार, सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने आंखों के सामने से निकालना, सो दैट इनमें से कोई भी क्वेश्चन फंस गया ना। देखो सर 14 चैप्टर्स में अगर CBSE एक क्वेश्चन भी मिनिमम से मिनिमम, रद्दी से रद्दी में बोल रहा, एक मार्क्स का भी क्वेश्चन फंसा देना, एक मार्क्स का, तो 14 मार्क्स होते हैं सर। आप सोच के देख लो, 14 मार्क्स जेब में। क्यों? क्योंकि आपको आता होगा ना,
और आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं करवा रहा हूँ। आपको आंसर्स खोजने की तो ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे जो देखो ध्यान से, यहाँ पे आंसर्स नहीं दिए हैं, है ना, बहुत ही शॉर्ट में लिखे हुए हैं बहुत सारों के। तो मैं आंसर आपको समझा रहा हूँ तो आपको तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं जो समझा रहा हूँ आप समझना है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को इसमें इतना एफर्ट आपको नहीं मारना पड़ेगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं मारना पड़ेगा। इसके बाद जब आप जनवरी में एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना बस, ठीक है। और पेपर के टाइम तो आप करोगे ही करोगे। और इनमें से एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के भी फंस गए ना, कम से कम तो 14 मार्क्स कहीं नहीं गए हर एक चैप्टर के, समझ रहे हो। तो ध्यान से करो सर। सपोर्ट मटेरियल को लोग हल्के में ले लेते हैं, पर ये हल्के वाली चीज़ है ही नहीं, समझ रहे हो। चलो ओके नेक्स्ट। सर वाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस, है ना। तो देखो आंसर क्या, 0 क्या आना चाहिए सर, 3 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो x की जगह पे 3 पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर -5, x की जगह पे 3 प्लस में 4, 3 का स्क्वायर 9, -5 3 जा 15 प्लस में 4, तो 9 4 13, तो 13 -15 कितना आया सर, -2। सर कितना आया, -2। अब इस -2 का सर मतलब क्या, बताओ सर। -2 का मतलब क्या, कि अगर इक्वेशन में दो, ये जो 2 है ना, 2 ज़्यादा होता है इक्वेशन, मतलब ये कांस्टेंट नंबर 4 की जगह अगर 6 होता तो ये पूरा 0 आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर जब भी आप +2 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होके पूरा 2 कट के आंसर 0 आएगा, और हमें तो 0 ही चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो आंसर तो 0 ही आएगा ना सर, समझ रहे हो। इसीलिए आप लोग को क्या करना है सर, यहाँ पे 2 आना चाहिए आंसर। मतलब क्वेश्चन में पूछा ना क्या ऐड करेंगे सर, 2 को ऐड करेंगे तभी आंसर 0 आएगा। बात समझ आई इतनी सी, हेलो, ठीक है। आगे बढ़ूँ, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ़ अल्फ़ा बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल के, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिंपल है सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूँ। देखो इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर, बीटा अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर, -b/a, मतलब -1/1, तो -1, और अल्फ़ा बीटा मतलब 1/1 मतलब 1। आंसर आएगा -1, बात खत्म। 6 का आंसर -1, 6 का आंसर -1, फिफ्थ का 2 था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, f(x) इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स, देन इट हैज़ नो रियल जीरोस। बताओ सर क्या बोल रहा है ये। हाँ देखो मेरे साथ पढ़ना, क्वेश्चन को समझ आएगा। देखो क्वेश्चन बोला, इफ़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, f(x) इज नॉट, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, किससे, लीनियर फैक्टर से। लीनियर फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें पावर ये नहीं होती। मतलब सपोज करो x + 1, ये मतलब ये इससे फैक्टराइजेबल मतलब डिविजिबल नहीं है। देन अगर डिविजिबल नहीं है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते, सॉरी रियल ज़ीरो। मतलब x के कोई भी जो वैल्यूज़ है ना वो रियल नहीं होंगे। रियल मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव होते हैं। अपना ग्राफ होता है, ये पूरा इंटीजर होता है, और इधर वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट सर, ये रियल रूट्स होते हैं। ये क्या होते हैं सर, ये रियल रूट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो ये वाला पार्ट की वो बात कर रहे हैं कि ये रियल ज़ीरोज़ होने चाहिए, मतलब रियल ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर अगर है तो इसके कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए। एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये एकदम सही बोल रहा है। याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको जब भी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करोगे सर, तो जो भी ज़ीरोज़ हैं देन इट हैज़ नो रियल ज़ीरोज़, तो इसके कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का अच्छा अनुवाद, और उसका आंसर होगा ट्रू। देख भी लेते हैं, 7 का ट्रू, ठीक है। चलो quadratic polynomial is a square of a linear polynomial, then its two zeros are coincident। सर क्या है, इसके 2 जीरोस कोइंसिडेंट है। देखो सपोज करो, ग्राफ बना के समझाता हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। सर ये बनाया मैंने ग्राफ, ठीक है।
मान लो यहाँ पे बोला 2, ये सपोज करो 2 पे है और ये सपोज करो है 4 पे, ठीक है, या चलो ये 1 पे है और ये 2 पे है, ठीक है, तो 1 और 2 ये वाला लाइन बनेगा, ठीक है। अब या 2 ही कर लो यार, चलो 2 और 2, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर करूँ तो 4, मतलब 3 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करूँगा तो 3 4, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं करूँ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये वाला पॉइंट। और ज़रूरी नहीं यहाँ पे सेम सेम हो, मान लो यहाँ पे एक और होता 1 2 3, ये 3 है, 3 और 2, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो ये ऐसा बनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे बनता फिर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर किया यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है तो ये 9 पे आ रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही 4 का स्क्वायर 16 है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा तो सर कोई यहाँ पे कहीं पे नंबर आएगा, बहुत ऊपर आएगा, है ना। तो ये पूरी एक सीधी लाइन बनेगी और आप इसके ऊपर जितने भी स्क्वायर बनाते जाओगे इसी के ऊपर बनते जाएंगे। तो सर दिस इज़ नथिंग बट को इंसिडेंट एंगल्स, बात खत्म। सॉरी, ये क्या हो रही लाइन्स, देन इट्स जीरोस आर को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है सर, को इंसाइड कर रहे एक के ऊपर एक, ये बात बोल रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ये देखो ट्रू है, तो हाँ ये बात सही बोल रहा है। स्क्वायर करोगे तो जो भी जीरो जाएंगे सर वो को इंसिडेंट होंगे, वो को इंसाइड कर रहे होंगे, सिंपल। ओके सर पी एक्स दिस इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ डी। सर पी एक्स दिया है और वैल्यू बोल रहा है वो किसकी निकालने को सर, डी की वैल्यू वो पूछ रहा है। अच्छा ये आपका नहीं है, ये यहाँ पे क्यूब आ गया ना, क्यूब आपका सिलेबस में नहीं है और ये वाला भी नहीं है, इसको भी हटा दो। 9 और 10 इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। 11 पे चलो सर, 11 पे चलते हैं। 11 क्या बोलता है देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल passes through origin, what will be the number of zeros of a linear polynomial, what will be the number of zeros, कितने नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस बनेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ में जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से। सर ये अगर यहाँ से पास होगा लीनियर पॉलिनोमियल तो सर यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये एक ही बनेगा ना। देख रहे हो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, ये रहा एक ही बन रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ने बोला इट डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब सपोज करो पैराबोला बन रहा है, पैराबोला वो भी एक्स के ऊपर, तो सर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा वो, अगर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। और ये पूरा चैप्टर ही किस पे है सर, एक्स की वैल्यूज़ निकालने पे। यहाँ जीरोस का मतलब ही क्या होता है, एक्स की वैल्यूज़ निकालना। अगर नहीं पता तो सुन लो, एक्स जीरो शून्य जिसे बोलते हैं जीरोज इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ द एक्स विच यू फाइंड इन द इक्वेशन ऑफ इन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालते हैं यही है सर जीरोज, यही है अल्फा बीटा आपका, ठीक है। अच्छा तो अगर एक्स एक्सिस कोई टच नहीं कर रहा इट मीन्स एक्स की कोई वैल्यूज ही नहीं है। यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0, कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे तो, लेकिन एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये वाला यहाँ पे टच हो रहा है ना, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये इसमें अगर पूछोगे नंबर ऑफ जीरोस तो हम बोलेंगे 0, ठीक है। ये देखो क्या किया 0। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सर ये एनसीईआरटी में है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप ये वहाँ से कर सकते हैं, सिंपल सॉल्व करके आपको जीरोस फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। चलो कर ही देते हैं, छोड़ो। जीरोस दिया है क्वेश्चन ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर कैसे निकालते हैं बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। हम लोग को 2 जीरोस दिया है, एक है अल्फ़ा एक है बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना हो तो सर कैसे निकलेगा, देखो अल्फ़ा है 5 प्लस में 2√3 और बीटा है प्लस में 5 माइनस 2√3, तो 2√3 कट जाएगा, 5 कितना हो जाएगा सर 10। अब अल्फ़ा और बीटा निकालना तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे आएगा सर 5 प्लस में 2√3 और आएगा सर 5 प्लस में 2√3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा ये माइनस है, सॉरी सर, सॉरी माई मिस्टेक, ये रहा, ठीक है।
5 माइनस 2√3। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2√3 का होल स्क्वायर, ये बोल रहा है वो, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर सर क्या होता है 25, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना सर, 25 माइनस 12 कितना 13, सर कितना आया 13, कितना आया सर 13। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हैं, दिस ओके। अल्फा बीटा 13, अल्फा प्लस बीटा 10, ओके। तो अब इक्वेशन कैसे बनती है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा मतलब ये रहा 10x, और अल्फा बीटा का मतलब क्या 13, ठीक है। ये बना इक्वेशन, देखते हैं माइनस, अच्छा सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस होते हैं, माइनस क्यों होता है माइनस बताना। देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस है ना फॉर्मूले का माइनस, इस माइनस को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं और कुछ नहीं, ये वाला माइनस आ रहा है, बात समझ आई, ये वाला माइनस आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 13, ऑल गुड, जम गया सब कुछ, आगे बढ़े चलो। ओके सर 13 क्वेश्चन देखो सर 10 पी एक्स दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर एक जीरो जो है ना वो दिस ये है, वो नेगेटिव है सर दूसरे का, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन 13 अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है सर माइनस का अल्फा, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, क्वेश्चन क्या ये बोल रहे हैं। तो सिंपल सर 10 क्या है ये नेगेटिव ऑफ अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हम लोग क्या करेंगे इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई अगर करूँ, और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, बीटा बोल रहे हैं माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, बात समझ रहे हो, एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है, दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ये, हाँ ठीक है, c बाई ए -9/4, -9/4, यहाँ पे पर k निकलेगा नहीं सर, k तो नहीं निकलेगा, हाँ k नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, k नहीं निकल रहा। हम क्या करेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या होता है सर, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह पे ये माइनस का अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर माइनस बी अपॉन ए, तो ये कट जाएगा, और माइनस बी की जगह पे क्या आएगा सर ये पूरा -8k स्क्वायर -40k होल डिवाइड बाय ए जो कि है 4, ठीक है सर। अच्छा यहाँ बन गया सर 0 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो प्लस बन जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 8k स्क्वायर प्लस में 40k, ठीक है। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 0 से तो 0 बन गया, ओके सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 8k स्क्वायर प्लस का उधर आके माइनस होगा तो माइनस का 40k, और k से ये k कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी सर, k की वैल्यू कितनी आएगी -40, ये डिवाइड में चला जाएगा 8 5 जा 40, तो k की वैल्यू कितनी आएगी सर माइनस का 5, k की वैल्यू -5, लेट्स सी 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5 आ रही है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 0 और 5, ओके सर नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है देखो सर, हाउ मेनी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स ऑफ जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम नंबर्स और कितने मिनिमम नंबर्स हो सकते हैं सर, ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं सर पूछ रहे हैं। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 ही होंगे, और मिनिमम कितना हो सकता है सर आपका 0, तो देखो 2 और 0, हाँ ठीक है,
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस इन दिस। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको इक्वल टू जीरो करूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या अंडर रूट में -1 आ जाएगी। क्या रूट कभी रूट के अंदर -1 आ सकता है, मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू आ सकती है रूट के अंदर? नो सर, ये इमेजिनरी है, ये रियल रूट्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ रियल रूट। 16 0 कि क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट विल बी नंबर ऑफ रियल जीरो। सर रियल जीरोज ही नहीं है यहाँ पे, तो नंबर क्या आएगा सर? जीरो आएगा, नो रियल जीरोज। ठीक है। अच्छा सर, अल्फा है बीटा है जीरोज है पॉलिनोमियल के, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो सर, अल्फा और बीटा सर क्या है? जीरोज है पॉलिनोमियल के, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जहाँ पे जीरोज क्या है? 2 अल्फा है 2 बीटा है। तो सिंपल है सर। देखो सबसे पहले अल्फा और बीटा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अल्फा और बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? -b/e मतलब 7/6 है ना। और अल्फा बीटा इक्वल टू c/e मतलब -3/6 -3/6। तो ये कितना आएगा सर? -1/2। कितना आएगा सर? -1/2 है ना। अब देखो, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2 अल्फा 2 बीटा को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में सम आता है, सम क्या होगा? ये वाला 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा प्लस में आपका क्या आएगा? सी क्या है यहाँ पे? देखो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस में सी क्या होता है हमारा? अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा, यही होता है। हाँ सर, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अब सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा होता है 7/6 7/6। समझ आ रहा है कैसे हुआ? 2 निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है 7/6 प्लस में 2 बाहर, सॉरी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना ये। हाँ सर, ये हो जाएगा 4 और अल्फा बीटा क्या होता है? -1/2। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस में 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 7/3 प्लस में 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो ये सर हो जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा सर? -2। ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन पूछिए ना हमसे। हाँ, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, तो देखते हैं आंसर। ओके, तो ये कैसे आया इन लोगों का? देखो इन लोगों ने ऐसा निकाला है, इसको अगर मैं एलसीएम कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3x² है या x² है? 3x²। ठीक है, नीचे एलसीएम करूंगा तो पूरा नीचे आएगा 3 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे से डिवाइड होता है ना, नीचे से डिवाइड, तो 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे मतलब 3 को, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 1 3 ज़ा 3, यही करते हो तो यहाँ पे 3 आया, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आया 3x² प्लस में 3 से 3 कट गया 1 को 7 से करेंगे तो सर 7 माइनस 1 को सर इससे करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो सर 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आया 3x² प्लस में 7x, एक्स भी था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ एक्स नहीं लिखा मैंने, ये देखो एक्स होगा हमारा, क्योंकि नॉर्मल फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब सम ऑफ एक्स और प्रोडक्ट। तो सम 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इसमें एक्स आ जाएगा, तो साथ में यहाँ पे भी एक्स आएगा, 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 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² प्लस 7x -6 इक्वल टू 0। ओके सर, आंसर देखते हैं। 3x² माइनस 7x -6 इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा है? एज अ कॉन्स्टेंट, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलो सर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 19? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो। देखो सर, नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है सर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो भाई, ये ग्राफ वाई एक्सिस ये होता है ना, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी पैरेलल, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने?
सर एक ही जगह पे आया है, मतलब x में तो एक ही जगह कट हुआ है, तो x की एक ही वैल्यू आ रही होगी कुछ भी। तो नंबर ऑफ जीरो 1, 19 का 1, ठीक है। अब देखो अगले में बोला उसने पैरेलल है सर किसके, x एक्सिस के। तो अगर मैं सेम चीज़ को अगर x एक्सिस के पैरेलल बनाऊँ तो देखो क्या आता है, सेम चीज़ को x एक्सिस के पैरेलल बनाऊँ तो क्या आता है, इसके पैरेलल, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल बनाए तो सर x पे तो कुछ भी वैल्यूज नहीं आई ना। मेनली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हेलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालना, सिंपल सर। हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जब वैल्यूज़ निकालते हैं तो वो कैसे निकलती है, मतलब जब x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आ रहा हो, इन सारे लाइन में से कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी पॉइंट आ रहा हो तो वो हम बोलते हैं x की वैल्यू, है ना। लेकिन इस पे तो टच ही नहीं हो रहा, ये तो ये y एक्सिस पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, तो y की वैल्यू आ रही है, x की तो वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 x एक्सिस के लिए कितने, 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ्स आर आइदर टचिंग दिस। चलो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, देखते हैं। चलो समझ आ रहा है ना आपको क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रिवर्स बैक कर लेना, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, लाइक दिस, -3,0, ठीक है, -3,0, मतलब x के लिए -3, 1 2 3 -3, 0,2 0 और y के लिए 2, 1 2 और यहाँ पे 3,0, 1 2 3, ये वाला, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो सर, यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही है ना, x की दो वैल्यूज़ आ रही है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे भी आ रहा है और ये मतलब ऐसे भी जा रहे हैं ना, x की दो वैल्यूज़ आ रही है, कूल। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछेगा इस वाले में कि नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो मैं कितने बोलूँगा, 2। देखते हैं 20 में 2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, इस वाले में सेम ऐसे ग्राफ बनाएंगे फिर से, देखो ये वाला हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर आगे बढ़ो, ये ओके नाउ 0,0 यहीं पे ही, 0,4 0,0 यहीं पे, 0,4 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 1 2 3 4। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या बना, ये सर इसी लाइन के ऊपर चल रहा है, इसी लाइन के ऊपर, मतलब x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, x की और की वैल्यू नहीं है, तो x की कितनी वैल्यू हो गई, 1, सिर्फ एक ही वैल्यू, कैसे, यहाँ पे ये वाली तो है ना x एक्सेस के ऊपर, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ओके आगे बढ़ते हैं सर, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे बेसिकली x की यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसलिए x की एक वैल्यू, पहले वाले में कुछ ऐसा बन रहा था, यहाँ पे भी जा रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, तो x की दो वैल्यूज़ बन रही थी वहाँ पे, यहाँ एक ही बन रही है। अगर सिर्फ y के ऊपर होता, x पे होता ही नहीं, तो सर 0 वैल्यूज़ हो गई, मतलब जीरोज होते, x की नंबर ऑफ जीरोज होते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर के की वैल्यू निकालनी है, अगर दिस टचेस एक्स एक्सिस, ये अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो के की वैल्यू निकालनी है। तो सर यहाँ पे पहले एक्स निकालते हैं तभी के की वैल्यू निकलेगी। आपको समझ नहीं आया कुछ भी, मुझे पता है, अभी रुको मैं समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ने बोला के की क्या वैल्यू है, कि ये जो है टच कर दे एक्स एक्सिस को, है ना, के की वैल्यू। अब भाई देखो सिंपल, मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने सोचा भाई के की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू इक्वेशन के 0 रख दूंगा, पर यहाँ पे तो मुझे एक्स भी नहीं पता, एक्स भी नहीं पता तो के कैसे निकालूंगा, एक्स तो पहले पता होना चाहिए। तो एक्स निकालने के लिए पहले मिडल टर्म कर सकते हैं, लेकिन मिडल टर्म करने के लिए भी मुझे ये वाला पॉइंट के जो है पता होना चाहिए, के तो मुझे पता नहीं है वैल्यू क्या है, तो मिडल टर्म नहीं करूँगा।
ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी तभी के की वैल्यू निकाल सकते। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं, मिडल टर्म मैंने बोला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पढ़ा है ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला वो लगाएंगे सर। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर क्या है, बी क्या है -4, -4 का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पे 1, सी की जगह पे के। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 -4 के। ठीक है, ओके। नाउ सी सेल, यहाँ पे यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब मैं इसको ना इक्वल टू कर दूंगा 0 के। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डी एक तो होता है बड़ा 0 से, डी एक तो होता है इक्वल 0 के, क्या होता है, और डी छोटा होता है 0 के। ये वाला इमेजिनरी होता है तो इसको भूल जाओ। रियल रूट्स जब अनइक्वल अलग अलग रूट्स आते हैं तो ये वाला लगता है, लेकिन जब इक्वल रूट्स होते हैं तो ये लगता है। अब आप बोलोगे यहाँ इक्वल रूट्स कैसे पता चल गया, भाई रूट्स यहाँ पे इक्वल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सेस को एक ही जगह पे टच किया है, इसलिए एक ही रूट है, सेम रूट है, इक्वल रूट्स है। समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं टचेस एक्स एक्सेस, मतलब वैल्यू निकालनी है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं टच कर रहे हैं एक्स एक्सेस को, तो हम मान रहे हैं कि डी इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ 16 इक्वल टू 4 के, तो के की वैल्यू क्या आएगी सर, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो के की वैल्यू 4 क्या आएगी सर, के की वैल्यू 4। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर प्रोडक्ट निकालना है जीरोस का। If product of the zeros of this is 4, find the value of a, and find the sum of the zeros. Wait, wait. अब देखो सर प्रोडक्ट बोला है जीरोस का, 4 है प्रोडक्ट जीरोस का, तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट हमें पता है सर अल्फ़ा बीटा होता है, जो कि क्वेश्चन में 4 दिया है। अल्फ़ा बीटा का मतलब सी अपॉन ए, मतलब -6 अपॉन ए इक्वल टू 4। ठीक है सर, ए नीचे आए ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो -6/4 इक्वल टू ए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ए की वैल्यू आएगी -3/2। ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू -3/2, ये रहा सर -3/2। आगे बढ़ते हैं। ओके, हैंस फाइंड दिस सम ऑफ इट जीरो। सर सम भी निकालना है जीरोस का। ये समझ आ गया ना क्या किया हम लोगों ने, सिंपल। हमने यहाँ पे देखा, हमने सी अपॉन ए लिखा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बात किया प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा, जो कि दिया है 4। ठीक है, और प्रोडक्ट का अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है -c अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए, सी की जगह पे आया -6 अपॉन ए, क्रॉस करके ए की वैल्यू आ गई। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ पे सम निकालना है जीरोस का, है ना। अब देखो देखो सम निकालना है, तो सम हम निकालने का हमें फॉर्मूला पता है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है, तो -b/a में क्या करेंगे, माइनस माइनस +6 अपॉन ए, ये अभी डाल दिया। ए की वैल्यू क्या आएगी -3/2, -3/2।
ओके सर, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का फॉर्म मतलब क्या सर, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन ए कितना है, ए अभी अभी हमने निकाला था, कितना था, -3/2, तो -3/2 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये घूम जाएगा, तो 6/1 इंटू में 2/3, वो भी माइनस में, तो 3 से ये कटेगा 2 बार में, तो -4, ठीक है। आगे बढ़ते सर। सर 0 ये इन द रेशो 3/2, देखो सर, जीरोस x² - kx + 6 आर इन द रेशो 3/2 फाइंड किए, 3/2 के फॉर्म में, मतलब अल्फा अपॉन बीटा 3/2 पर, ठीक है। ओके सर, तो इसको सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू 3 बीटा/2 है ना, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। तो 1 0 और दिस आर इन द रेशो 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, अल्फा प्लस बीटा 3:2 के बेटे फॉर्म में, ठीक है। ओके सर, सुनो, जीरोस है ना, ये रेशियो है सर, कौन से रेशियो में, 3/2 के रेशियो में वैल्यू निकालने सर के की, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, ठीक है, 3/2 के फॉर्म में। तो ये दिया है, ओके, अल्फ़ा हमने निकाल लिया है, तो हम लिखेंगे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 1। अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा सर, 3 बीटा अपॉन 2 प्लस बीटा इक्वल टू के। इसको सॉल्व करेंगे अगर सर, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5 बीटा। अब सॉल्व करने ये आएगा 5 बीटा/2 इक्वल टू के, ठीक है। तो 23 -5 + 5, ओके। अब प्रोडक्ट अगर निकाले हम, इसी में प्रोडक्ट निकाले तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मतलब 6/1 6 होता है, जी हाँ सर। अल्फ़ा क्या है सर, 3 बीटा/2, तो देखो 3 बीटा/2 इंटू में बीटा इक्वल टू 6, ठीक है सर। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बीटा² इक्वल टू 12, 3 से कटेगा सर 4 बार में, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, +-2, बीटा की वैल्यू +-2। इसने क्या बोला है, के निकालने को, ओके। बीटा की वैल्यू 2 है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, ये कितना है हमारे पास, 5 बीटा है ना, ठीक है। तो 5 इंटू में 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आएगा 5 इक्वल टू के, ठीक है। ऐसे ही ये एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में, वैसे ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, तो +-5, ठीक है। ये देखो आ गया, +-5, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 24 नहीं करना, 25 इफ अल्फा बीटा आती 0 से पॉलिनोमियल अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 फाइंड एम। ईजी है, कर सकते हैं आप अपने आप से भी, पर फिर भी मैं अपने से करवा देता हूँ। देखो सी सर, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, हाँ सर। अल्फ़ा एंड बीटा आर दी 0 से पॉलिनोमियल, अल्फ़ा और बीटा क्या है सर, 0 से, किसके सर, पॉलिनोमियल्स के, ओके, इस पॉलिनोमियल के सर। सर अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है सर। फाइंड एम, एम निकालना, देखते हैं। देखो सर, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, आप बोलोगे -b अपॉन ए, मतलब -5 अपॉन ए, मतलब 1,
तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। हाँ सर। और अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पहले से पता है 1, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर दो। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3। अल्फ़ा की वैल्यू 3। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू 3। अब इसको सर यहाँ पुट कर दो तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 प्लस में बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा की वैल्यू आएगी सर 2। ठीक है। ओके सर, बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 और अल्फ़ा की वैल्यू 3 और 2। ओके, तो m निकालना है। अब देखो m कहाँ पे, ध्यान से देखो, m है सर मेरा यहाँ पे c के पार्ट में, तो मैं लगाऊंगा है सर आप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में ही आता है हमारा c अपॉन a, मतलब m अपॉन 1 अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू m। तो m की वैल्यू आएगी सर 6। m की वैल्यू क्या आएगी 6। 25 का आंसर 6। ठीक है। ओके सर। इसके बाद ये सब क्वेश्चंस नहीं करने आपको, आते हैं इस वाले पे। ये वाली ज़रूरत नहीं है आई थिंक, हाँ। ओके सर, इफ m and n are the zeros of the polynomial this find the value of m upon n और n upon m। ठीक है, तो देखो m और n क्या सर जीरोज है, किसके, पॉलिनोमियल्स के। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर अपॉन में m n, है ना। हाँ सर। और m और n क्या है सर जीरोज है, किसके सर, पॉलिनोमियल्स के। इट मीन्स वो बोलना चाहते हैं कि अल्फ़ा m है और बीटा n है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि m और n है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब ये दोनों x की वैल्यूज है। तो यहाँ पे लगाएंगे सर m प्लस n इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 11/3, और m n होगा सर -4/3, ये बोल रहे हैं वो। तो यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर यही है। हाँ सर, m स्क्वायर और n स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया, m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी नहीं लगेगा। ठीक है। ओके ओके सर। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सर अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस आएगा, प्लस 2ab, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn होल डिवाइड बाय mn। ठीक है, यही होगा। हाँ सर, mn। ओके सर, नाउ लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चन। देखो भाई, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो m प्लस एन की जगह पे -11/3, -11/3 का सर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, -2mn की जगह पे आ जाएगा सर -4/3 होल डिवाइड बाय सर -4/3। ठीक है। अब देखो 11 का स्क्वायर 121/9, -2 को इससे करेंगे तो सर प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 8/3 होल डिवाइड बाय -4/3। यहाँ पे आएगा सर 9, ऊपर आएगा 121, 3 3 ज़ा 9, 3 को 8 से करेंगे तो सर 24, और ये घूम जाएगा, घूमेगा तो सर क्या आएगा, -3/4, है ना। हाँ सर, तो 3 से ये कटेगा सर 3 बार में, 121 और 24 कितना होता है सर, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 145। ठीक है, अपॉन में 3, इंटू में 1/4, वो भी माइनस में। नाउ अब कुछ कट सकता है क्या, यहाँ पे है 4 5 5 10, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आंसर क्या आ रहा है इसका,
वाह, सॉल्व किया इन लोगों ने भी। 29 145/12 हमारा भी ये आ रहा है। जी हाँ सर, 145 4 3 जा 12 और माइनस में, और माइनस में। समझ आया? हाँ सर, आगे बढ़ते चलो। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, इसके जीरोज ये है और ये है। अभी ऊपर भी ऐसा एक हमने सेम क्वेश्चन किया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये रहा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, इसमें ये है और ये है, तो वैसे ही उसकी जगह पे अब क्या दे दिया इन्होंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जहाँ पे जीरोज ये है और ये है। तो सिंपल है, सॉल्व कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए सर। तो ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके जैसा सेम ऊपर ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, नाउ अब ये सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना सर, वेरीफाई वाला है ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपका है, सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 0 is 8 and the product of the 0 is -56। ओके, लॉन्ग वाले तो अभी नहीं करेंगे। देखो सर, लॉन्ग वाले क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ना आपका जो चैप्टर 2 है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी में, तो मुझे इसका सेंस नहीं लगता। मतलब न्यू वाला जो आपका सपोर्ट मटेरियल आएगा ना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग वाले में से कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर मुझे इन केस लगेगा कि यार ज़रूरत है कराने की, मैं लॉन्ग वाले अलग से करवा दूँगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अभी आई डेंट थिंक सो आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालूँ एक्स्ट्रा चीज़ करा के, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करनी है। बात समझ रहे हो? इसलिए अभी कराने का कोई वो सेंस, कोई तर्क वितर्क तुक नहीं बनता। ठीक है, और मोस्टली ऊपर वाले क्वेश्चन जो है हमारे सिंपल जो सिलेबस है उसका हिट करते हैं, तो हमने सिर्फ वहाँ तक किया है इसको, उसके आगे मैं नहीं गया हूँ। बाकी देख लेते हैं एक बार। जैसे वेरीफाई वाला, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑब्टेन करना है जीरोस इसमें से एंड वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन इट जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको पता है एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भतेरे हैं, भतेरे, है ना। कैसे करते हैं हम लोग, पहले एक्स और वाई निकालते हैं, सॉरी एक्स निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, एंड देन उनको इक्वेट करते हैं -b/a के साथ और c/a के साथ। ये देखो, अच्छा इन्होंने सीधा आंसर ही लिख दिया, बहुत अच्छा। इसमें मैं बोलूँगा तो एक क्वेश्चन करवा दूँ क्या? अब मेरा वन शॉट रिवीजन देखोगे, आपको वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा सर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ क्या -b/a क्या है, तो आप क्या बोलोगे? -4/4√3 -5/4√3। साथ में रैशनलाइज कर सकते हो, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी, तो ये बन जाएगा 5√3 4 3 जा 12। ठीक है, ये बन जाएगा। और c/a -2√3/4, तो 2 से ये कटेगा तो -√3/2 ये बनेगा। ठीक है, एक ये बना, एक ये बना। नाउ ये तो बना हमारा क्या, -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे बना c/a अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो, यही दिया है -2/√3 और √3/2, √3/4, √3/4। ओके 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 ओके। अच्छा, बेसिकली पता है इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पहले इसको ना सॉल्व किया, सॉल्व इन द सेंस, देखो समझा रहा हूँ। इन सबको सॉल्व अगर करेंगे तो कैसे होगा? देखो, एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से, बताओ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर ये वाला और ये वाला क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 24 का एलसीएम क्या होता है, देखो 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, है ना। तो 3 बार 2 और 1 बार 3। ओके, अब 5 लाना है। 5 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, 8 में से 3 गया तो 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4√3 x²
प्लस में 8x माइनस में 3x, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तभी 5 आएगा, और पॉजिटिव में आएगा क्योंकि 8 बड़ा है ना। माइनस में, अगर ये आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है ना इसमें, मेरा चैप्टर 2 देख लेना, बहुत अच्छे से करवाया है उसको, प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं दिक्कत अगर आ रही है, चैप्टर 2 देख लो, 2√3। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आएगा सर? यहाँ से कॉमन आएगा 4x, तो अंदर क्या बचा सर? √3x प्लस में 2। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा सर? अब देखो, यहाँ से मुझे ब्रैकेट सेम करना है, मैं अंदर लिख देता हूँ √3x प्लस में 2, यही ब्रैकेट लाना है। तो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 नहीं है। इट मीन्स क्या निकल गया? √3। समझ रहे हो? अब √3 को आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा। देखो, √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, √3 को 2 से करोगे 2√3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे बना √3x प्लस में 2, और एक बनेगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू -2/√3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? √3/4। एक आएगी 2/√3 और एक आएगी √3/4, 2/√3 और √3/4, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? हाँ सर, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। वेरीफाई वाला आप करना अपने से, मतलब इसके इक्वल में रखना है आपको। किसके इक्वल में? मतलब बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ऐसा वाला, और कुछ नहीं। देखो सर, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 1 0 सर 8 है, और प्रोडक्ट जो है सर -56 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें 1 0 8 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -56। ओके, 1 0 दे दिया, मतलब मान लो अल्फ़ा दे दिया मुझे 8, और अल्फ़ा बीटा दे दिया मुझे कितना? -56। तो अल्फ़ा 8 है, तो बीटा कितना होगा? -7, है ना। 8 7 से 56 होता है, तो बीटा मिल गया मुझे -7, ठीक है। ये है 8 और ये है -7। ओके सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा बताओ? 8 - 7 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 होगा। ओके सर, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे x² प्लस में सम ऑफ x। सम कितना होगा सर? 1 को x से करेंगे तो x, और साथ में अल्फ़ा बीटा -56 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बनेगा हमारा x² प्लस x -56 इक्वल टू 0। देखते हैं, x² - x -56 इक्वल टू, समझ आया ना। हमने ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए कि पहले x² आता है, फिर सम आता है, फिर प्रोडक्ट आता है, फिर 0। तो ये सिंपल था। इस वाले में स्टार लगा लो सर, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इस वाले क्वेश्चन में स्टार लगा लो। ऊपर भी आपने जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि सर इम्पॉर्टेंट है, हमें भूलने के चांसेस हैं, तो उसमें भी आप वो वाले क्वेश्चन को आप आई होप सॉल्व कर लिया होगा। और इसका PDF का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ठीक है। चलो देखो सर, -5 इज वन ऑफ द 0। ओके ओके ओके, देखो -5 एक 0 है इसका, तो मैंने हमेशा बोला अगर 0 है तो सर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैं -5 का होल स्क्वायर लगाऊँ प्लस में p -5 -15 इक्वल टू 0 लगाऊँ, इसके बाद इसको अगर सॉल्व करो तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से करेंगे तो सर 50 -5t -15 इक्वल टू 0। तो 50 से 15 जाएगा तो कितना आएगा आपका? आएगा 35, है ना, 35, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 5p। 5 से 35 जाएगा तो p की वैल्यू आएगी 7। p की वैल्यू कितनी आएगी सर? 7। अब इस p की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, इस इक्वेशन में। तो देखो, p 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 प्लस, अच्छा p की वैल्यू मिली ना, मैं भी क्या लगा रहा हूँ सर, रुक जाओ। हाँ, p मिला है मुझे 7, तो 7 x की वैल्यू कितनी है? -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 -5 -5 प्लस k, यही होगा।
या नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सर एक दूसरा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू को मैं इसमें नहीं पुट कर सकता, पर पी की वैल्यू कर सकता हूँ, क्योंकि ये पी एक कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो? तो मैं एक्स की वैल्यू नहीं लगाऊंगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं पी की जगह पे लगाऊंगा 7x² प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0। 7 को x से करूँगा तो सर 7x² प्लस में 7x प्लस में k इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखेंगे। अब आगे देखो, ये हो गया। नाउ हमें क्वेश्चन ने बोला एक चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इक्वल टू ईच अदर। क्या इक्वल है सर? ज़ीरो जो है सर वो इक्वल है किसके? एक दूसरे के। इट मीन्स इक्वल रूट्स की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे मैं बोलूँगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब d जो है वो 0 के इक्वल है। इक्वल रूट्स में d 0 के इक्वल होता है, हमने पढ़ा था अभी, है ना? तो b की जगह पे क्या आएगा सर? इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में जो अभी अभी हमारी बनी ये वाली, b है 7, तो यहाँ पे आएगा -7 का होल स्क्वायर -4। a की जगह पे आएगा 7 और c की जगह पे क्या आएगा? k। तो इसको सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर 49 -7 4 से 28k इक्वल टू 0। तो 49 आपको दिखने में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर मैं इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ सो दैट आप लिख भी सको। 28k, ठीक है, 29 डिवाइड में जाएगा तो 49 डिवाइड बाई 28 इक्वल टू k। इसको 7 से काट दो, 7 7 से 49 और 7 4 से 28, तो 7/4 विच इज इक्वल टू 1.75 होता है 7/4। तो अच्छा 7/4, ठीक है, 34 आ गया। दिस वन कंप्लीट, ओके। 7/4 पहले p निकाला। देखो पहले -5 को इस इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, जिससे क्या निकल गया? p निकल गया। उस p को इस इक्वेशन में पुट किया इसमें, जिससे क्या ये इक्वेशन बन गया। उस इक्वेशन में से हमने क्या किया सर? हमने इक्वल रूट्स वाला, यहाँ पे इक्वल रूट्स बोला था, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और वहाँ से हमने क्या निकाला? k की वैल्यू। बात समझ आई? हाँ सर, ओके। नाउ देखो सर, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे स्टार लगा लो। क्या बोल रही है? k की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस हैज़ दिस सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब सम जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा वो हाफ है प्रोडक्ट के, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पोस्ट ठीक करो, 3x² प्लस में यहाँ पे x को कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2k प्लस में 1 माइनस k माइनस 5, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर? -b/a। -b कितना होगा सर? ये वाला -2k माइनस 1/3। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है सर? c/a, मतलब -k माइनस 5/3, ठीक है, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आएगा सर -k माइनस 5/3 इक्वल टू हाफ -2k माइनस 1/3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा एंड ये k को आप चाहो तो इधर क्रॉस कर दो, तो -2k माइनस 10 इक्वल टू -3k माइनस 1। तो 3k इधर आके प्लस में आएगा, तो 3k माइनस 2k माइनस साइन इधर आके प्लस में आएगा, तो 10 माइनस 1, तो 3 में से 2 गया, k बचेगा इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू 9 आएगी। कहाँ यहाँ पे किया नहीं है क्या? छोड़ो, तो k की वैल्यू अपनी 9 आई, ठीक है, चलो। और यहाँ से ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तो होमवर्क में आएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग कर लेना, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। विद दिस हमारे ये चैप्टर होता है सर क्या फिनिश। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वाले अभी मैंने बोले हमें नहीं करने हैं। अगर न्यू में देखेगा कुछ अलग है तो करेंगे, बाकी ये कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे कौन वीडियो कौन टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके बाय।